गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो आपकी पिछली वाली क्लास थी वो अच्छे से गई है और आपको अच्छे समझ में आया था। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पर काम किया था। हमने कभी ए की वैल्यू निकाली थी तो कभी बी की वैल्यू निकाली थी, कभी पी की तो कभी क्यू की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हुए होंगे, बिल्कुल चकाचक। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस करवाया था। ठीक है, और वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे समझ में आया होगा, वो क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा कि पूरी जान लगा दी थी मैंने उस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए। तो चलिए उसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपके बोर्ड के सामने, बोर्ड के ऊपर है। देखिए, कहते हैं कि सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। उस पहले वाले क्वेश्चन में अपस्ट्रीम का जिक्र करता था, अब मैंने क्या लिखा बेटा, डाउनस्ट्रीम का जिक्र कर रहा हूं। कहते हैं कि सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। अब सुनो बेटा, अब उसने ये नहीं कहा कि अपस्ट्रीम का जिक्र नहीं दे रहा। उस क्वेश्चन में अपस्ट्रीम का जिक्र था पर डाउनस्ट्रीम का जिक्र नहीं था। अब इस क्वेश्चन में क्या आपके पास डाउनस्ट्रीम का जिक्र है, अपस्ट्रीम उसने लिखा नहीं पर इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। क्या बेटा, वो छुपा हुआ है। वही गाना भी ना, छुपाना भी तो नहीं आता, जताना भी नहीं आता। तो सेम वही है भाई कि इसमें हमें अपस्ट्रीम को क्या करना बेटा, निकालना है। देखिए अब से चेक करते हैं। देखिए भाई, मैंने क्या कहा, एक सेलर है। सेलर का मतलब मैंने कल भी बताया था, क्या होता है बेटा, नाविक होता है। क्या होता है आपका, नाविक। कहता है 8 किलोमीटर जाता है बेटा, किस स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम में। अच्छी बात है, यानी धारा के अनुकूल। कितने मिनट में कवर करते हैं बेटा, वो 40 मिनट में कवर करता है। एंड रिटर्न इन 1 आवर, और जब वो वापिस आता है तो कितना टाइम लेता है बेटा, 1 घंटा लेता है। कितना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। कहते हैं डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। यानी नाविक की स्पीड बताइए, और बेटा जो बहता हुआ पानी है, यानी जो पानी का जो फ्लो है उसकी क्या बताइए, स्पीड, यानी स्पीड ऑफ करंट। कल मैंने बताया था। चलिए एक बार डिटेल से करेंगे और फिर मैं उसको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं आप लोगों को, जो हम एसएससी में यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल से सिंपल सा। देखिए बेटा जी, यहां से मैं क्या कहता हूं, क्या लेके चलता हूं मैं, कि स्पीड ऑफ सेलर। आपके पास ये ऑप्शन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है और मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। ठीक है, तब तक देखिए मैं कहता हूँ बेटा, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या था बेटा, ठहरा हुआ जो पानी है ना, उसमें जो नाविक है उसकी स्पीड क्या है। तो उसमें मैंने कहा बेटा x किलोमीटर पर आवर है। सेम काम मैं क्या करूं बेटा, स्पीड ऑफ करंट। जो बेटा आपके पास जो पानी यानी जो बहता हुआ पानी है उसकी स्पीड आपके पास कितनी बेटा, y किलोमीटर पर आवर। जो ये सराउंडिंग में आवाजें आ रही है इनको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये समझाने के बाद भी नहीं समझते भाई, दुगनी आवाज करते हैं। तो देखना यहां से। अब बेटा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस है, तो मैं जब डाउनस्ट्रीम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, डाउनस्ट्रीम। तो मैंने क्या कहा था कि ये आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ सेलर इन डाउनस्ट्रीम। तो बेटा जो नाविक है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, अब इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा, x + y किलोमीटर पर आवर। इट्स क्लियर। चलिए अब आपको पता है डिस्टेंस, पता है डिस्टेंस आपके पास कितने बेटा, 8 किलोमीटर है। तो देखो यहां से आपको सीधी सीधी बात पता है बेटा, डिस्टेंस आपके पास कितनी, 8 किलोमीटर है। अगर मैं टाइम का जिक्र करता हूं, टाइम, तो टाइम क्या था आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अच्छी बात है, पर उसने टाइम ऑलरेडी दे दिया आपके पास कितनी बेटा, 40 मिनट है। आपके पास टाइम कितना है बेटा, 40 मिनट है। डिस्टेंस आपके पास कितना है, 8 किलोमीटर। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो आपके पास क्या बेटा, x + y किलोमीटर पर आवर। अब एक छोटा सा काम और छोटी सी बात, क्या कि बेटा यहां पे आपके पास किसमें, आवर में, घंटे में, पर यहां पे आपका टाइम किसमें, मिनट में। तो हम क्या करते हैं, इस मिनट को चेंज करते हैं बेटा, किसमें, घंटे में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, घंटे में। देखिए आपको पता है कि बेटा 60 मिनट के अंदर कितना घंटा होता है आपके पास, 1 घंटा होता है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो आपके पास क्या बन गया बेटा, 1/60 घंटा। 1/60 घंटा। मेरे पास मिनट कितनी बेटा, 40 मिनट है। तो 40 मिनट में आपके पास कितना घंटा आ जाए बेटा, 40 × 1/60 यानी 40/60 घंटा। इसको कटिंग भी कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4 2 3 6 यानी 2/3 आवर। 2/3 आवर यानी आपके पास कितना घंटा आ गया बेटा, 2/3 घंटा।
तो अब इस 40 मिनट की जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, 2/3 का यूज कर सकता हूँ। तो मैंने किसका यूज किया बेटा, 2/3 का। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर से आवर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन बन के आई क्या, ये 2/3 इक्वल टू 8/x+y। अब सुना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू क्या आएगा आपके पास x+y, और बेटा 3 मल्टीप्लाई 8, 2 किस में मल्टीप्लाई में राइट की तरफ है, किसका हो जाएगा डिवाइड का। स्टेप टू स्टेप करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 2 चौके 8, तो बेटा x+y आपके पास कितना है, 12 आया। कितना है आपके पास, 12। ये आपके पास क्या, ये इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और किस केस की आई बेटा, ये आपकी डाउन स्ट्रीम के केस की आई है। किस केस की आई बेटा, ये आपकी डाउन स्ट्रीम के। चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं किस पर, अपस्ट्रीम पर। किसमें चलते बेटा हम, अपस्ट्रीम पर। तो बेटा अपस्ट्रीम की बात करता है तो कहने का मतलब कि जो नाविक की जो स्पीड है उसमें से किसकी माइनस कर दूं बेटा, स्पीड ऑफ करंट, यानी जो पानी का जो बहाव है, जो पानी की जो स्पीड है उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो किसके आएगी मेरे पास, अपस्ट्रीम का केस आएगा, नहीं आएगा। तो ये केस फर्स्ट आपका किसका था बेटा, डाउनस्ट्रीम का था। और यहां से मैं बात करता हूं केस सेकंड, किसका बात करता हूं मैं, अपस्ट्रीम की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं मैं, अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में अगर मैं नाविक की बात करता हूं, भाई नाविक की स्पीड क्या होगी, सेलर की स्पीड क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड ऑफ सेलर, ठीक है, इन अपस्ट्रीम। तो आपको डायरेक्ट पता है क्या होगा कि बेटा स्पीड किसकी ज्यादा होगी, सेलर की, नाविक की स्पीड ज्यादा होगी, तो इस वाले की क्या होगी बेटा, पानी की कम होगी। तो x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था कि रीजन देकर अच्छे से बताया था। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखिए अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करना। चलिए तो बेटा आपको डिस्टेंस भी पता है। अब मान लीजिए मैंने कहा ये ए से बी तक गया था, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में गया था। डिस्टेंस कितनी आपके पास, 8 किलोमीटर है। पर जब रिटर्न आ रहा है तो किसमें आ रहा है बेटा, अपस्ट्रीम में आ रहा है। तो डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी होगी, 8 किलोमीटर होगी। पर उसने टाइम दे दिया कि वो टाइम कितना लेता है, अब 1 घंटा टाइम लेता है। रिटर्न का मतलब वो अपस्ट्रीम में आया, गया डाउन स्ट्रीम में, रिटर्न आएगा तो किसमें आएगा, अपस्ट्रीम में आएगा। इस बात को ध्यान रखना और इस लाइन को पकड़ लेना, गांठ मार लेना इसको। रिटर्न की बात करें तो किस में आएगा बेटा, वो अपस्ट्रीम में आएगा। और बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं, बच्चे यहीं पर मिस्टेक करके आते हैं और यहीं पर उनकी गलती होती है, 100% गलती होती है। देखिए तो आपके पास यहां से, अब डिस्टेंस तो आपको पता ही भाई, डिस्टेंस कितनी मेरे पास, वही 8 किलोमीटर है। अच्छी बात है। चलो टाइम की बात करते हैं। टाइम आपको पता है बेटा कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होता है बेटा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपको ऑलरेडी पता है बेटा कितना टाइम ले रहा है, वो 1 घंटा ले रहा है। डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है। और स्पीड कितनी बेटा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल। तो 1 किसके बराबर होगा बेटा, 8/x माइनस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस वाई मेरा किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। ये आपकी क्या हुई, इक्वेशन नंबर 2। अब बचा क्या, आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, सोल्व आउट करना है। और वो आप कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, हम क्या करते हैं, ऐड कर दो भाई, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ऐड किया बेटा फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास y से y कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या है 2x, और 12 और 8 20। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, मेरे पास 10 आएगी। कितनी आई, 10। अब देखो ऑप्शन में x की वैल्यू 10 है, यानी जो स्टिल वाटर वो मेरे पास कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी किसकी स्पीड आई बेटा, जो नाविक था उसकी स्पीड आई मेरे पास। उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप बंद करके क्या लगा दोगे, ऑप्शन ए पर टिक कर दोगे। आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक छोटे से तरीके से और करवाना चाहूंगा, देख लो। इसी क्वेश्चन को मैं एक सिंपल तरीके से और करवाना चाहूंगा बेटा। देखो मान लीजिए यहां से मैंने कहा ये जो ऊपर का पोर्शन ये आपका अपस्ट्रीम है, क्या बेटा, ये आपका अपस्ट्रीम है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन ये मैंने कहा डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, अच्छी बात। और जो बेटा जो मिडल में वो तुम्हारा क्या है, स्टिल वाटर, यानी ठहरा हुआ पानी है। क्या ये तुम्हारा ठहरा हुआ पानी, स्टिल वाटर, यानी शांत है भाई, बिल्कुल स्टिल वाटर। देखिए मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। उसने क्या कहा है कि 40 मिनट लेता है भाई, कितने मिनट लेता है वो, 40 मिनट। और 40 मिनट को जब आपने घंटे में चेंज किया तो आपके पास कितना है, 2/3 आवर। देखिए यहां से अगर बेटा जी मैं स्पीड की बात करूं,
मैं किसकी बात करूं, स्पीड। मैं एक्स और वाई कुछ नहीं मान के चल रहा, कुछ भी नहीं मान के चल रहा। तो देखो यहां से आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छी बात है। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा भी क्या कि आपको स्पीड बतानी है। स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में आएगी। देखिए ध्यान से, पहला केस क्या कहता है, डाउन स्ट्रीम में आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की भाई, 8 किलोमीटर ट्रेवल की। अच्छी बात है। मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बेटा, 8 किलोमीटर। मुझे स्पीड नहीं पता, मुझे स्पीड नहीं पता, पर टाइम पता है। टाइम मेरा कितना है बेटा, 40/60 आएगा, क्योंकि घंटे में चेंज करोगे तो 40/60, 0 से 0, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 इक्वल टू 8 बटा क्या आएगा आपका, स्पीड आएगी। कौन सी स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। तो एक बात सुनो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो स्पीड इक्वल टू क्या आएगा, 8 × 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 चौके 8। तो बेटा जो स्पीड आएगी आपके पास कितनी आएगी, 4 × 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। यानी जो डाउन स्ट्रीम में जो नाविक की जो स्पीड होगी, देखो डाउन स्ट्रीम में जो नाविक की जो स्पीड होगी वो बेटा क्या होगी मेरे पास, 12 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी बेटा मेरे पास, 12 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए तो मैंने क्या निकाली बेटा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाली उस नाविक की। चलो अब इतना होने के बाद मैं जिक्र करता हूं बेटा अपस्ट्रीम का। किसका जिक्र करता हूं, अपस्ट्रीम का। अब अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम अपस्ट्रीम में उसने कितना लिया बेटा, 1 घंटा लिया है। डिस्टेंस वाई कितनी, 8 किलोमीटर। स्पीड मुझे नहीं पता, स्पीड मुझे नहीं पता। तो बेटा यहां से अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड कितनी आएगी बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 किलोमीटर पर आवर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो यहां से ये आपका किलोमीटर में था, ये घंटे में था, तो घंटा नीचे आएगा तो किलोमीटर पर आवर। तो जब अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो नाविक की जो स्पीड है वो बेटा कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूं बेटा स्टिल वाटर में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, अपस्ट्रीम में स्पीड आई है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आई है, उसको ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। तो 12 और 8 कितना हो बेटा, 20, और 20 का 10। तो बेटा यहां से एक बात पता चली है कि जो स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी, किसकी स्पीड होगी बेटा, सेलर की, यानी जो नाविक की स्पीड होगी वो कितनी होगी मेरे पास, 10 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर उसने पूछा कि स्पीड ऑफ द करंट। करंट का मतलब बेटा पानी का बहाव, पानी के बहाव, यानी जब पानी आपका बहता होगा, यानी इस करंट की, यानी स्पीड ऑफ करंट। उसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ करंट। यानी बेटा आपको किसकी बतानी है, जो पानी का बहाव है ना उसकी स्पीड बताइए, वो पानी किस स्पीड से बह रहा है। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो क्या 8 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का भाई, 2 का है। तो सीधी सी बात है भाई, वो किस स्पीड से बह रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। और सेम डिफरेंस यहाँ पे पाएगा, 10 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने बेटा, 2 किलोमीटर पर आवर का, 2 किलोमीटर पर आवर का। और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आपको सोल्व भी नहीं करना कि आप एक्स मान के चलोगे, वाई मान के चलोगे। बस आपको करना क्या है, आपने स्पीड निकाली बेटा अपस्ट्रीम में भी, आपने स्पीड निकाली डाउनस्ट्रीम में भी, ठीक है। उनको ऐड करो और 2 से भाग कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी बेटा, स्टिल वाटर की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। जब तुमसे कहे करंट की बताओ, स्पीड ऑफ करंट, यानी बहते हुए पानी की स्पीड बताओ, तो इनका डिफरेंस देख लो भाई, 8 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सेम 10 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। वो तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटा, वो तुम्हारी हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट। तो उम्मीद करूंगा शॉर्टकट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। टाइम बचाने के लिए था बेटा, ये आपका टाइम बचाने के लिए था। सेम एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कीजिए, ठीक है। देखो उम्मीद करूंगा बिल्कुल अच्छे से समझाए, और एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आया है। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, शॉर्टकट से फिर से देखिए। देखो जैसे मैं करवा रहा हूं बिल्कुल एज इट इज कर लेना भाई, बिल्कुल एज इट इज, मार नहीं खाओगे बिल्कुल भी। देखो बेटा मैंने क्या कहा कि ऐसे मैंने कोई चीज ले ली और मैंने कहा जो ऊपर वाला है वो मेरा अपस्ट्रीम है, ठीक है, लेट करके चल रहा हूं मैं, और नीचे क्या मेरा डाउनस्ट्रीम है। क्या बेटा मेरा डाउनस्ट्रीम। अब ये मत सोचना कि जो बंदा है वो नीचे की तरफ घूम रहा है, नहीं। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वो धारा के अकॉर्डिंग चल रहा है, और अपस्ट्रीम का मतलब धारा के प्रतिकूल चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। बस ये बात समझना। एक समझाने के लिए मैंने इसको वर्टिकल लिया है। अब सुनो यहां से, और बेटा जो बीच में होता है इन द मिडल, वो तुम्हारा क्या होता है, स्टिल वाटर होता है। क्या होता है तुम्हारा, स्टिल वाटर, यानी ठहरा हुआ पानी, यानी शांत पानी, ठीक है।
और इन दोनों के मिडल में जो होता है बेटा वो तुम्हारा क्या होता है, स्पीड ऑफ वाटर। क्या होता है बेटा, वो तुम्हारा स्पीड ऑफ वाटर, और ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास डिस्टेंस है ऑलरेडी, डिस्टेंस आपके पास कितनी बेटा, 8 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छी बात है। और टाइम कितना आपके पास, 40 मिनट है। कितनी आपके पास, 40 मिनट। अब 40 मिनट है, 40 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो क्या है, 40/60, और आपके पास आएगा 2/3 घंटा। 2/3 घंटा। पहला केस किसका, डाउनस्ट्रीम का है, तो मैं डाउनस्ट्रीम का निकाल लेता हूं कि आपको पता है कि टाइम जो होता है मेरा वो किसके बराबर होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम मुझे पता है ऑलरेडी कितना मेरा, 2/3, डिस्टेंस पता है 8 है, और स्पीड की बात करूं तो ये घंटे में, किस में बेटा, किलोमीटर में है। तो 2 चौके 8, तो 4 3 12, तो बेटा स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा यहां से मैं स्पीड की बात करूं तो मेरे पास कितनी आएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। सेम हम किसका निकालेंगे बेटा, अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में आपको पता है डिस्टेंस तो कितनी रहेगी मेरे पास, 8 किलोमीटर रहेगी, पर जो टाइम था वो कितने था बेटा मेरे पास, 1 घंटा। और आपको पता है जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 1 घंटा, स्पीड 8, सॉरी डिस्टेंस आपका टाइम, डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है। तो स्पीड जो होगी वो आपके पास कितनी हो बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। चलो यहां से आपके पास स्पीड कितनी है बेटा अपस्ट्रीम में, 8 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का ऐड किया 20, और 20 का आधा, 20 का आधा 10। तो बेटा स्टिल वाटर में क्या होगी, उस नाविक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों में 20 का डिफरेंस कितना बेटा, 2 का है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इसी पर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता दूंगा मैं, प्रैक्टिस आपको ही करना है। और साथ के साथ नोट करते रहा करो भाई। देखो बच्चों, क्वेश्चन सारे जबरदस्त हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। देखो कहते हैं ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो, और कहते हैं बेटा 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा जी, इन 10 आवर, इन 10 आवर, अच्छी बात है। इन 13 आवर it can go 40 kilometer, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer and 55 kilometer downstream। अच्छा जी, कहते हैं डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डिटरमाइन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब सुनो यहाँ पे, अब बेटा स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा, यानी आपको क्या बतानी है, धारा की स्पीड बतानी है, यानी पानी की स्पीड बतानी है। और कहते हैं एंड दैट ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें किसका जिक्र कर रहा था, वो नाविक का जिक्र कर रहा था। अब इस वाले क्वेश्चन में वो किसका जिक्र कर रहा है बेटा, बोट का जिक्र कर रहा है। किसका जिक्र कर रहा है, बोट का। अब एक छोटा सा काम सुनना, छोटी सी बात सुनना, क्या कि यहां से कहते हैं बेटा एक बोट है, वो अपस्ट्रीम में जाती है कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अच्छी बात है। और डाउनस्ट्रीम में वो आती है कितने किलोमीटर बेटा, 44 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेता है, वो 10 घंटे लेता है। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े थे वो सेम डिस्टेंस के पढ़े थे भाई, 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना, और टोटल टाइम आ गया। अब कहता है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है, और बेटा 44 किलोमीटर किस में जाती है, वो डाउनस्ट्रीम में जाती है। इस क्वेश्चन को देखने को छोटा सा, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्या कि उसने जो पूछा उसको हम क्या करेंगे, लेट लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट बी द स्पीड ऑफ बोट,
लेट बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। भाई जो अपना शांत जल है उसमें जो बोट है उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो सेम काम यहां से हम क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमने क्या कहा आपके पास है y किलोमीटर पर आवर। मैं केस लेता हूं बेटा किसका, डाउन स्ट्रीम का। तो यहां से पहला काम, तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि सर देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आपके पास क्या होगा बेटा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, देखो बेटा यहां से आपके पास क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सेम बात यहां से मैं कहता हूं बेटा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। किस केस की बात करते हैं हम, अपस्ट्रीम की बात करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मैं केस फर्स्ट की बात करता हूं, और केस फर्स्ट क्या लेके चलते हैं हम, अपस्ट्रीम का लेके चलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम का। तो एक बात सुनिए, उसने क्या कहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भाई उसने डिस्टेंस कितनी दी बेटा, 30 किलोमीटर दी है। और किस केस में, अपस्ट्रीम के केस में। सुनो यहां से, तो यहां से मैं पहले लिख देता हूं कि बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर डिस्टेंस, 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम, STREAM। तो देखो बेटा यहां से अगर वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसमें, अपस्ट्रीम में, तो आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। अब टाइम आपको नहीं पता, टाइम आपको नहीं पता, पर डिस्टेंस पता आपके पास कितने बेटा, 30 किलोमीटर है। और स्पीड पता आपके पास कितने बेटा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो जो आपका टाइम आएगा वो कितना है बेटा, 30 अपॉन x माइनस वाई आवर। यानी जो टाइम आपका है बेटा 30 बटे x माइनस वाई आवर, यानी 1 घंटा, इतना घंटा आ गया। अब सुना यहां से, इसी केस में मैं बात करता हूं क्या, कि वो डाउनस्ट्रीम में कितने डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं बेटा, कितने डिस्टेंस को, 44 किलोमीटर। तो यहां से बोट ट्रैवल 44 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, इन डाउनस्ट्रीम। तो बेटा यहां से आपको पता है टाइम, इसमें भी क्या लगेगा आपका, टाइम किसके बराबर आएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपको नहीं पता, पर डिस्टेंस पता है बेटा कितनी है, 44 किलोमीटर। स्पीड पता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, बचेगा क्या, घंटा, आवर। तो टाइम किसके बराबर है बेटा, 44 अपॉन x प्लस वाई आवर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, अब क्वेश्चन को समझना। उसने कहा है बेटा वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, तो कितना टाइम लेता है मेरे भाई, 10 घंटे लेता है। यानी ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, इसको ऐड कर दो तो आपके पास कितना टाइम आएगा बेटा, 10 घंटे का आएगा। क्या आएगा, 10 घंटे का। तो हम यहां से क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास टाइम कितना आएगा, 10 घंटे। तो 10 घंटे किसके बराबर आएंगे, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम। तो आपके पास कितना बेटा, 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई। ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आई। ये आपके पास क्या बन के आई बेटा, एक इक्वेशन बन के आई, और मैंने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस केस में बेटा उल्टा सिस्टम है, पहले बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा एक कंप्लीट डिस्टेंस नहीं है, यहां तक मान लीजिए ए और बी कोई पॉइंट था, ठीक है। अपस्ट्रीम में जाता है, वो कितने तक जाता है बेटा, 33 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम में, ठीक है। मान लीजिए ए से बी तक जाना चाह रहा है वो, अपस्ट्रीम में कितने डिस्टेंस तक है बेटा, 33 किलोमीटर। और फिर जब रिटर्न करता है तो बेटा 44 किलोमीटर जाता है, कहां से कहां तक, डाउनस्ट्रीम में। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो धारा के अनुकूल कितने डिस्टेंस गया बेटा, 44 किलोमीटर का है। यानी ए से बी तक की मैंने कहा 44 किलोमीटर डिस्टेंस है, पर जब रिटर्न आता है तो कितने किलोमीटर तक आता है बेटा, 30 किलोमीटर तक आता है। कितने किलोमीटर तक आता है आपका, 30 किलोमीटर तक। तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलिए अब केस सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, केस सेकंड की।
देखना यहाँ से। तो जो मेन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं एक बार। आपके पास जो मेन इक्वेशन है आपके पास क्या है बेटा, tan इक्वल टू 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई। चलिए अब बेटा यहां से केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, तो केस सेकंड की बात करते हैं तो कहता है 13 घंटा लेता है भाई। वो कितना टाइम लेता है बेटा, 13 घंटे। ठीक है, और 40 किलोमीटर कब जाता है बेटा, वो अपस्ट्रीम में जाता है, और 55 किलोमीटर किस में जाता है बेटा, डाउनस्ट्रीम में। तो वही काम क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड ऑफ, सॉरी क्या लिखेंगे यहां से कि बोट डिस्टेंस कवर बाय 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो आपको पता है बेटा जो टाइम है वो किसके बराबर होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा जी, टाइम मुझे नहीं पता, मुझे दोनों का पता है सम। डिस्टेंस कितनी बेटा 40, और स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम की बात करो अपस्ट्रीम, तो क्या आएगा आपके पास x माइनस वाई। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं बेटा 40/x माइनस वाई घंटा आएगा। सेम काम बोट डिस्टेंस कवर बाय बोट ट्रेवल बाय कितना बेटा 55 किलोमीटर। और किस में जाता है बेटा, वो डाउनस्ट्रीम में जाता है। किस में जाता है, वो डाउनस्ट्रीम में। तो आपको पता है कि जो टाइम था वो आपके किसके बराबर बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस की बात करता हूं तो मेरे पास कितने बेटा 55 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूं तो मेरे पास स्पीड का बेटा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से आपका किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, आवर ही बचेगा। चलिए, तो कहते हैं बेटा तब ये टाइम कितना लेता है कंप्लीट, 13 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है बेटा, 13। तो मान लीजिए आपके पास स्टार है, ये आपके पास क्या डबल स्टार, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी। वो क्या कि 13 इक्वल टू 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई। आपके पास एक इक्वेशन बन के बेटा, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। क्या नाम दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 4। जो फर्स्ट केस था सेम एज इट इज चलना है, पर इसमें आपके पास डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस चेंज हो गई और बेटा अपस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। चलिए अच्छा जी, तो अब क्या करना है हमें, तो x की वैल्यू और बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू। तो सुनना यहां से, तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो बेटा 3.6 में से बना हुआ है। रिड्यूसिबल इक्वेशन का नाम देते हैं उसको। क्या नाम देते हैं हम, रिड्यूसिबल इक्वेशन का। देखना है देख बेटा, तो जो आपके पास इक्वेशन 3 थी और इक्वेशन 4 को हमने लिख लिया और बाकी का रफ कर दिया है। तो देखिए यहां से, तो अब मैं क्या करता हूं कि बेटा यहां से जो आपका 1/x माइनस वाई है उसको मैंने u माना है, और बेटा जो आपका 1/x प्लस वाई है उसको मैंने v माना है। ठीक है, अब सुनो यहां से, जैसे मेरे पास है बेटा 30/x माइनस वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 30 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई कह सकता हूं। और 1/x माइनस वाई का मतलब क्या है, आपका u है। तो 30 मल्टीप्लाई u, तो आपके पास क्या है बेटा 30u बन के आएगा। बिल्कुल बन के आएगा। सेम अगर मैं यहां से बात करता हूं बेटा 44/x प्लस वाई है, तो आप क्या लिखोगे 44 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई। और बेटा 1/x प्लस वाई को आपने क्या मानना है, v मानना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 44v। ये बेटा अरेंजमेंट होता है, ये क्या होता है आपका अरेंजमेंट होता है। और हमने किस में अरेंज किया, एक लीनियर इक्वेशन में इसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इसको लीनियर इक्वेशन में अरेंज कर रहे हैं। तो देखना यहां से, तो मैं कहता हूं पहले ही कि अरेंज कर रहे हैं बेटा, अरेंज कर रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर 3 को और बेटा इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या आएगा 30u आएगा प्लस 44 भी आएगा, और किसके बराबर है बेटा 10 के बराबर आएगा। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 5 आई है। सेम यहाँ पे मैं करता हूं, तो बेटा 1/x माइनस वाई क्या माना मैंने, u माना। तो आपके पास इसको तोड़ोगे तो 40/x माइनस वाई, और इसको आपने क्या माना, u माना। तो आपके पास क्या आ जाएगा 40u बन के आएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना है बेटा 40u प्लस। सेम काम यहाँ पे करूंगा तो आपका क्या बन के आएगा बेटा 55v बन के आएगा।
और इक्वल टू कितना है बेटा 13। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। चलिए अब बेटा आप पर डिपेंड है, आप एलिमिनेशन का यूज करते हो या सब्स्टिट्यूशन का, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो चलिए हमने सब्स्टिट्यूशन भी किया हुआ है, हमने एलिमिनेशन भी किया हुआ है, तो आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मैं डायरेक्ट की बात करता हूँ, लिखते कैसे बेटा? x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग। तो क्या लिखेंगे? b1 c2 माइनस b2 c1। अच्छी बात है। और फिर बेटा क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप यहां से? c1 a2 माइनस c2 a1। और 1 की बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे? a1 b2 माइनस b1 a2। चलो तो बेटा यहां से ये इक्वल टू की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, मतलब किसका होगा? माइनस का। ये भी किसका होगा? माइनस का। और किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब यहां से आपको पता है a1 आपका कितना है? 30 है, b1 कितना आपके पास? 44 है, और c1 आपके पास कितना बेटा? माइनस का 10 है। a2 आपके पास कितना है? 40 है, b2 आपके पास कितना बेटा? 55 है, एंड c2 की मैं बात करूं तो आपके पास कितना? माइनस का 13 है। ठीक है, अब सुनो, उस पर पुट कर दो, या फिर मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं आप लोगों को। तो देखो यहां से, तो देखो यहां से, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखना देखो बेटा, तो x अपॉन b1 कितना आपके पास? 44 है, c2 कितना आपका बेटा? माइनस का 13। तो 44 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? माइनस का 13, सिंबल लगाओगे माइनस का। b2 कितना आपका? 55 है, और बेटा c1 आपके पास कितना है? माइनस का 10 है। कितना आपके पास? माइनस का 10। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन क्या होगा बेटा आपके पास? c1 a2 माइनस c2 a1। c1 आपका कितना बेटा? माइनस का 10 है, a2 की मैं बात करूं तो आपके पास कितना आएगा? 40 आएगा, सिंबल किसका लगाओगे? माइनस का। c2 आपके पास कितना बेटा? माइनस का 13 है, और बेटा a1 कितना आपके पास? 30 है। अच्छी बात है। और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 1 अपॉन a1 b2, a1 b2 यानी 30 मल्टीप्लाई क्या है बेटा आपके पास? 55 माइनस का, b1 आपके पास कितना? 44, और a2 की मैं बात करूं तो कितना होगा बेटा? 40 होगा। कितना होगा? 40। ये मैंने क्लास में भी अच्छे से आप लोगों को करवाया था। चलिए तो बेटा x अपॉन 44 की और 13 की मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो कैसे लिखोगे? 40 जमा 4, तो 13 चौके 52, 520, 13 चौके 52, तो बेटा 572। कितना बनेगा आपके पास? 572। ठीक है, माइनस का 572, माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस, तो 550। 55 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे कितना आएगा? 550 ही आएगा, इक्वल टू y। 40 की 10 से की तो बेटा माइनस का 400, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा 390, 13 3 3900, 390 इक्वल टू 1। 55 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा? 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, यानी 1650। अच्छी बात है। माइनस का 44 की और 4 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 1760, 1760। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? x की और y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की और y की। पर यहां से एक बात सुनो, यहां से एक बात सुनना, जो वेरिएबल है वो आपका किस फॉर्म में बेटा? u की फॉर्म में और v की फॉर्म में। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? u और v आएगा। यहां पे आपके पास क्या आएगा बेटा? u आएगा, और यहां पे आपके पास क्या आएगा? v आएगा। क्या आएगा? v। ठीक है, इस छोटी सी बात का ध्यान और रखना। चलो तो बेटा यहां से u अपॉन सिंबल माइनस का आएगा, 2 और 7 में से 5 गए, माइनस 22। v की बात करूं तो कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 की बात करूं तो ये भी तो नेगेटिव का आएगा, तो 0, 6 में से 5 गया 1, और बेटा 7 में से 6 गया 1, 110। चलिए अब सुनो भाई, इतना काम होने के बाद, अब सुनो इतना काम होने के बाद कंपेयर कर दो। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास बेटा थर्ड टर्म है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, और बेटा आपके पास क्या है? थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट और थर्ड को उठा लो। किसको उठा लो? फर्स्ट और थर्ड को। तो आपके पास क्या बेटा? u अपॉन माइनस का 22
इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 110। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो किसका होगा बेटा, मल्टीप्लाई का तो 22/110 और बेटा 22 5 से 110 होता है, तो u कितना है आपके पास 1/5, कितना है आपके पास 1/5। ठीक है, चलिए चलिए भाई अब मैं बात करता हूँ बेटा v की। किसकी बात करता हूँ, v की। तो सेकंड और थर्ड टर्म को उठाओगे तो v अपॉन माइनस का 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 110। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा v कितना होगा 10/110, 0 से 0, तो v की वैल्यू कितनी बेटा 1/11। कितनी है मेरे पास 1/11। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मेरे पास ओनली किसकी वैल्यू आई बेटा, u की वैल्यू आई है और मेरे पास v की वैल्यू आई है। अब इतना होने के बाद मुझे तो क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और बेटा y की वैल्यू चाहिए। तो सुनो आप यहां से, मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं रफ। ठीक है देखो अब जो u की वैल्यू आई है, जो आपने लेट किया था उसमें पुट कर दो। आपने लेट किया क्या था 1 अपॉन x माइनस वाई, ये मान लीजिए स्टार था आपका और ये आपका क्या बेटा डबल स्टार है। तो यहां से पुट करोगे तो 1 अपॉन x माइनस वाई किसके बराबर होगा बेटा, u कितना आपके पास 1/5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 5 इज इक्वल टू x माइनस का y। एक इक्वेशन ये आ गई। सेम इसके साथ करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस वाई और v की वैल्यू क्या बेटा 1/11, तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा 11 के बराबर आएगा। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंजमेंट से लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। क्लियर हो गई ये बात। ऐड कर दो बेटा इन दोनों इक्वेशन को। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन कौन सी बन के आएगी, आप फर्स्ट सेकंड आ गई थी, थर्ड फोर्थ आ गई थी, ये मान लीजिए फिफ्थ है, ये आपके पास कितनी है सिक्स्थ है। इक्वेशन देख लेना क्या क्या है। तो बेटा ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू 11 और 5 16, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 8। यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 8 किलोमीटर पर आवर। यानी 8 x क्या माना था मैंने, स्पीड ऑफ बोट। क्या माना था बेटा मैंने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। तो आपके पास कितना है बेटा 8 किलोमीटर पर आवर। जो भाई बोट की स्पीड होगी वो मेरे पास कितनी बेटा 8 किलोमीटर पर आवर। जब आपने ऐड किया तो आपके पास 8 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दो मेरे भाई, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2y और माइनस का 6, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो यहां से आपके पास क्या है बेटा स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट आपके पास कितना है बेटा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ये भाई आपका क्वेश्चन था, ये भाई आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करूंगा अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही काफी, इतना इनफ है भाई। ये क्वेश्चन अपने आप में इतना लेंथी है, इसकी जम के प्रैक्टिस करना। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि एनटीएससी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो और आपकी जो रात्रि वो अच्छे से गुजरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।